नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी में सुलगी विरोध की चिंगारी। टिकट बंटवारे के बाद कई जगहों पर हुआ जबरदस्त हंगामा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव से पहले बढ़ेगी भाजपा की मुसीबत। केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, निचली अदालत के आदेश को दी चुनौती। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मथुरा में टिकट नहीं मिलने से खफा बीजेपी नेता ने जताई नाराजगी, कहा पार्टी ने की है वादा खिलाफी, जमानत हो जाएगी जब्त। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ इस भाजपा विधायक को टिकट देने जा रहे हैं अखिलेश यादव और खुद कर दिया है इसका ऐलान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका, अकेले चुनाव लड़ेगी जेडीयू, नीतीश कुमार कर सकते हैं प्रचार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव तय है और सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा करके रख लीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी में सुलगी विरोध की चिंगारी। टिकट बंटवारे के बाद कई जगह पर मचा हंगामा। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट घोषित होने के साथ ही बीजेपी में विरोध की चिंगारी सुलग गई है। वेस्ट यूपी की कई सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ बागी सुर उठने लगे हैं। विरोध दिल्ली हाईकमान तक जा पहुंचा है और मेरठ की एक सीट से घोषित कैंडिडेट के खिलाफ दर्जा प्राप्त मंत्री के समर्थक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर दिल्ली में विरोध दर्ज करने जा पहुंचे। वहीं मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कैंडिडेट बनाए गए राजमंत्री के खिलाफ तो बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर डाला। और आगरा में एक पूर्व सांसद के बेटे ने बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पर्चा खरीद लिया। तो दोस्तों, भाजपा में जबरदस्त फूट के यहां पर संकेत सामने आ रहे हैं। विरोध की चिंगारी सुलग चुकी है भाजपा में और टिकट बंटवारे के बाद हंगामा शुरू हो चुका है। तो क्या इससे होगा भाजपा को बड़ा नुकसान? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले बढ़ेगी मुसीबत। केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने दी चुनौती। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और जिस पर 3 फरवरी को सुनवाई है। मजिस्ट्रेट के समक्ष फर्जी डिग्री की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। दरअसल दोस्तों, हाईकोर्ट में दायर की गई अर्जी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रयागराज के 4 सितंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी गई है और इस आदेश में मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था और कोर्ट ने धारा 156 सेक्शन 3 दाखिल अर्जी खारिज कर दी। तो दोस्तों, अब मजिस्ट्रेट साहब के फैसले को चुनौती दे दी गई है और अब बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले लग सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मथुरा में टिकट नहीं मिलने से खफा बीजेपी नेता ने जताई नाराजगी, कहा पार्टी ने की वादा खिलाफी, जमानत हो जाएगी जब्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मथुरा जनपद के मांट विधानसभा क्षेत्र से इस बार प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से खफा उत्तर प्रदेश राज्य रसायन एवं खाद्य निगम के चेयरमैन एस.के. शर्मा ने भाजपा पर धोखा देने एवं वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं उनके व गोवर्धन क्षेत्र के निवर्तमान विधायक कारिंदा सिंह के समर्थक टिकट काटे जाने के बाद से हंगामा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को जारी की गई पहले व दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम नहीं होने से गुस्साए मांट विधानसभा क्षेत्र से 2017 में चुनाव लड़े शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि इसका परिणाम ये होगा कि चुनाव में पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। तो दोस्तों, टिकट नहीं मिला भाजपा के नेता को और भाजपा के नेता ने अपने ही पार्टी को कह दिया कि अब मथुरा के इस सीट से आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस भाजपा विधायक को टिकट देना चाहते हैं अखिलेश यादव, खुद कर दिया इसका ऐलान। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल चाहें तो समाजवादी पार्टी उन्हें तुरंत अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। सपा मुख्यालय में अन्न संकल्प के मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता में गोरखपुर शहर से 4 बार के बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की चर्चा पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपका संपर्क हो तो उनसे बात कर लीजिए, हम तुरंत उन्हें टिकट दे देंगे। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर शहर सीट पर साल 2002 से लगातार चुनाव जीत
नियुक्त रहे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार घोषित किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आपको याद हो या ना हो, मुझे याद है कि जिस समय मुख्यमंत्री के शपथ के कार्यक्रम में गया था तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि राधा मोहन अग्रवाल को कहीं जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए और वो दाईं तरफ बेचारे अकेले खड़े थे। उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अपमान हुआ है। तो दोस्तों, जिनकी टिकट को काट के योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से सीट टिकट थमाया गया है, उसी पर दांव खेलना चाहते हैं अखिलेश यादव और सीधा सीधा कहा है कि तुरंत हमारी पार्टी में आइए और योगी जी के खिलाफ वहीं से चुनाव लड़िए, हम तुरंत आपको टिकट दे देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अकेले चुनाव लड़ेगी जेडीयू, नीतीश कुमार कर सकते हैं प्रचार, यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुछ हफ्ते बचे हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। ऐसे में कई दिलचस्प समीकरण निकल कर आ रहे हैं। चुनावी बुखार जोरों पर है और महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना भी यहाँ उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर जनता दल यूनाइटेड को लेकर है। दरअसल जानकारी मिल रही है कि पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है। बीजेपी नीत एनडीए के सहयोगी और बिहार में बीजेपी के सहयोग से गठबंधन की सरकार चला रहे नीतीश कुमार यूपी में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। देखते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश से और बढ़ेगी सर्दी, मौसम विभाग ने जारी कर दी है इसको लेकर के चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली सहित भारत में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। वहीं कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों के लिए इस हफ्ते राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आगामी 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली समेत इन सभी इलाकों में शीतलहर जारी रहेगा। 21 और 22 जनवरी को बारिश के बाद राजधानी में एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। जनवरी में मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहेगा और इसकी वजह यह है कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक में 21 जनवरी से आगामी 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी से 23 जनवरी तक 3 दिन हल्की बूंदाबांदी और गरज चमक के आसार हैं। इसी के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में रोजगार और शिक्षा की ही हैं असली एजेंडे और इन्हीं पर डटे रहे युवा, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा के बजट में कथित कटौती के मुद्दे को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में रोजगार एवं शिक्षा ही असली एजेंडे हैं जिन पर युवाओं को डटे रहना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 16.5 लाख युवाओं, 4 करोड़ लोगों ने हताश होकर नौकरी की आशा छोड़ दी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इस पर न बात करते हैं न ट्वीट करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। युवाओं, आप रोजगार के एजेंडे पर डटे रहना। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाषण के बीच में रुका टेलीप्रॉम्प्टर तो इधर उधर देखने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोग बोले इसीलिए वो नहीं करते हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडे को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान ही वो कुछ क्षण के लिए रुक गए और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग चुटकी लेने लगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर आम सोशल मीडिया यूजर तक इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात को इस मंच पर रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, और इसी बीच वो कुछ देर के लिए रुक गए और इधर उधर देखने लगे। उनके कार्यक्रम की यह क्लिप सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गई और इसके बाद ट्विटर पर टेलीप्रॉम्प्टर पीएम ट्रेंड होने लगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में गिरने लगा कोरोना का ग्राफ, लगातार तीसरे दिन मामले में जबरदस्त गिरावट, 2.38 लाख आए नए केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,38,018 नए मामले सामने आए हैं और ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के मामले में गिरावट देखी गई है। इससे पहले रविवार को 2,58,000 केस, जबकि शनिवार को 2,71,000 केस मिले थे। इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटे में 1,57,421 लोग ठीक हो गए हैं और अब तक 3,53,94,882 लोग
ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 94.09% है और वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 310 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश में एक्टिव केस बढ़कर 17 लाख हो गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रत्याशी समेत कई नेताओं पर हो गया है मुकदमा दर्ज और अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करके चुनाव आयोग पर साधा था निशाना। जहाँ दोस्तों अमरोहा में भाजपा से नौगावा सादात के प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल और हसनपुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी आचार संहिता के उल्लंघन में फंस गए हैं। दोनों प्रत्याशियों समेत उनके समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और एक दिन की देरी के बाद दर्ज की गई ये रिपोर्ट सोमवार को दिन भर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं में रही। हसनपुर में दर्ज रिपोर्ट में भाजपा प्रत्याशी का नाम देरी से दर्ज किए जाने का सवाल भी हर तरफ उठता रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने लिया अन्य संकल्प, कहा जिन्होंने किसानों को कुचला उन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सपा की सरकार बनी तो सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP लागू की जाएगी। गन्ने का 15 दिन में भुगतान होगा और जरूरत पड़ी तो इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा और किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी से आए किसानों के साथ अन्य संकल्प किया और कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भाजपा को हटाने के लिए अन्य संकल्प लें। सोमवार को पार्टी कार्यालय में लखीमपुर खीरी की घटना में घायल होने वाले किसान नेता तेजिंदर सिंह बिर्क का परिचय कराते हुए बताया कि उन पर भी जीप चढ़ाई गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा में शामिल हुए बलराम मौर्य का हुआ स्वागत, बोले भाजपा में पिछड़ों का भी कभी भला नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन बलराम मौर्य का सपा का स्वागत किया गया। उन्होंने अखिलेश यादव को एक प्रगतिशील नेता करार दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी का आधी आबादी पर दांव होगा कितना कारगर, जाने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कितना सफल रहा ये प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। चुनाव के नजदीक आते ही किस प्रत्याशी पर दांव लगाया जाए और किसका टिकट काट दिया जाए, इस पर भी सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं और कुछ के तो प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं तो वहीं कुछ पार्टियां चरणबद्ध तरीके से प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमान इस बार प्रियंका गांधी के हाथों में है। कांग्रेस पार्टी भले ही इस प्रतिस्पर्धा में प्रबल दावेदार ना हो पर जोर पूरा लगा रही हैं और काफी हद तक सही दिशा में भी वो जोर लगा रही हैं, जिससे इस चुनाव में कुछ सीटें को वो अपने नाम करने में कामयाब हो सकती हैं। चुनावी समर के आगाज के साथ ही कांग्रेस ने आधी आबादी पर अपना मुख्य फोकस करते हुए महिला घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं के स्वावलंबन, स्वाभिमान, शिक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए और इसी के साथ ही कांग्रेस ने महिलाओं को यूपी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट देने का भी वादा किया और प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट जारी हुई उसमें 125 उम्मीदवारों में से 50 महिला प्रत्याशियों को टिकट भी दिया। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में चुनाव प्रचार को और धार देगी कांग्रेस, हर गांव में लगाएगी प्रतिज्ञा चौपाल। जी हाँ दोस्तों, यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में नए मुद्दों और नए वादों के साथ मैदान में कांग्रेस पार्टी चुनाव कर रही है और इसको और ज्यादा धार देगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर गांव में कांग्रेस प्रतिज्ञा चौपाल लगाएगी और अपने पदाधिकारियों को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि इस चौपाल में जनता से संवाद किया जाएगा। रोज 2-3 गाँव में प्रतिज्ञा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में समाजवादी पार्टी को मिला तृणमूल कांग्रेस का साथ और अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने के लिए अन्य दलों के साथ गठजोड़ की राजनीति में जुट गई है और इस कड़ी के तहत सपा को तृणमूल कांग्रेस का समर्थन मिलने जा रहा है। सूबे में होने जा रहे इस विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में जनसभाएं करेंगी। वहीं दूसरी ओर टीएमसी यूपी में एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। आपको बता दें कि सपा सूत्र के मुताबिक अखिलेश यादव ने खुद
इस बारे में फोन पर ममता बनर्जी से बात की है तथा उन्होंने तृणमूल सुप्रीमो से अनुरोध किया है कि वो उनके समर्थन में यूपी में प्रचार करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले पर उठाया सवाल। बघेल बोले कि भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने नोएडा में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। बघेल ने कहा कि आयोग को बताना चाहिए कि मौजूदा स्थिति में कैसे प्रचार करना है। इससे पहले अखिलेश यादव ने सपा नेताओं पर केस के बाद निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए भाजपा का एक वीडियो ट्वीट किया था। बघेल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मेरे साथ कई सुरक्षा कर्मी रहते हैं, कई पत्रकार भी थे, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आखिर चुनाव प्रचार कैसे होगा? निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि कैसे प्रचार करना है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? अमरोहा में भाजपा के प्रत्याशी और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि वो घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं? निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए और अभी शुरुआत में निष्पक्षता दिखाई नहीं दे रही है, तो आखिर में क्या उम्मीद करें? तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोले अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं और जनता को टैक्स और बेरोजगारी से कमजोर करते जा रहे हैं। क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन आंकड़ों की चर्चा भी होगी? दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में नहीं है बीजेपी की राह आसान, कांग्रेस को मिल रही है जबरदस्त सीटें। जी हां दोस्तों, अगले महीने देश के 5 राज्यों में चुनाव शुरू होने जा रहा है और चुनाव से पहले कयासों का दौर जारी है और फिलहाल यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की। उत्तराखंड में इस बार कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। बीजेपी के सामने यहाँ पर कई दिक्कतें हैं और कुछ ही महीने पहले यहाँ पर 3 मुख्यमंत्रियों को बदलते भी देखा गया और ऐसे में एक चुनावी सर्वे सामने आया है। उत्तराखंड में बीजेपी को 33 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी कि कांग्रेस बीजेपी से 2 सीटें ज्यादा लेती हुई दिख रही है और यहाँ पर कांग्रेस 35 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी के लिए बेहद बुरी खबर है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर महज 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, मगर यहाँ सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रयागराज में राकेश टिकैत ने सपा नेता ऋचा सिंह से की मुलाकात, बीजेपी को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह ने प्रयागराज में राकेश टिकैत से मुलाकात की है और राकेश टिकैत ने कहा है कि जो भी लोग आशीर्वाद लेने आएंगे वो किसी को निराश नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का तंज, कहा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पर रंगत मोटर कार बा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी अब यूपी में काबा शुरू हो चुका है। आपको बता दें इससे पहले बिहार में भी यही शुरू हुआ था। नेहा सिंह राठौर का बिहार विधानसभा चुनाव के समय व्यंग गीत बिहार में काबा काफी सुर्खियों में था और एक बार फिर उन्होंने यूपी चुनाव से ठीक पहले यूपी में काबा व्यंग गीत के सहारे यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा है। उनका ये गाना बड़ी तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेहा सिंह राठौर ने यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में काबा, बाबा के दरबार में खत्म रोजगार बा और इसके साथ ही उन्होंने अपने गाने में रोजगार के साथ साथ हाथरस की घटना, कोरोना वायरस के बीच गंगा में तैरती लाशों का जिक्र किया है। आपको बता दें दोस्तों, ये वीडियो अब जबरदस्त तेजी से वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है, जो भाजपा की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ा सकता है। इसके साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत का बड़ा बयान, बोले अखिलेश यादव से सबकी है उम्मीदें, योगी को जिंदा लोग नहीं दे पाएंगे वोट, बताई ये वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इस बार प्रदेश में एनसीपी और टीएमसी की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में अब शिवसेना भी एंट्री कर सकती है और संजय राउत की बयानबाजी इसका स्पष्ट उदाहरण दे रही है। और इसी बीच
उनके एक और बयान ने प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। आपको बता दें, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को पूरा ध्यान यूपी चुनाव पर लगाना चाहिए। अखिलेश यादव को भी सबको साथ लेकर ये लड़ाई लड़नी होगी। अहंकार सबको डुबाता है। लोग बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ अखिलेश यादव को देख रहे हैं। एक तरफ जहां संजय राउत ने अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी को प्रदेश में किसी का वोट न मिलने की बात कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रायपुर में देर रात पुलिस का छापा, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष समेत 10 साथी भी गिरफ्तार, 1 लाख रुपए हुए बरामद, जुआ खेलते पकड़े गए बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष। जी हां दोस्तों, रायपुर की पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और लगातार दूसरे दिन बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। और इस बार पंडरी इलाके की दुबे कॉलोनी से जुआरियों को पकड़ा गया और इसमें भारतीय जनता शामिल है। नेताजी के अलावा रायपुर पुलिस ने 9 और युवकों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 1,05,200 रुपए कैश और ताश की गड्डियां मिली हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा से बर्खास्त होने के बाद हरक सिंह रावत ने दी पोल खोलने की धमकी, मुख्यमंत्री धामी ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और हरक सिंह रावत को बीजेपी 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर चुकी है। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं मुंह खोलूंगा तो विस्फोट हो जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी हारने वाली है, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। तो दोस्तों, ये बड़ा बयान दिया है भाजपा के ही मंत्री रह चुके हरक सिंह रावत ने। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।